इंदौर कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई मिसाल बनती जा रही है। शहर तो ठीक है, इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की लगातार बयार बह रही है। इसका पूरा श्रेय जाता है इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा को। उन्हीं की बदौलत आज इंदौर शहर विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। आज जन सुनवाई में कई मुद्दे आए हैं। सुनिए आज की रिपोर्ट कमल कस्तूरी से। इंदौर कलेक्टर की जन सुनवाई एक मिसाल बनती जा रही है। ग्राम गाजिंदा राव क्षेत्र में है। वहाँ की ग्रामीणों ने आके कलेक्टर से शिकायत की थी कि हमारे यहाँ पे मुक्तिधाम नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वह फॉरेस्ट की ज़मीन पर है। अवैध दारू बेचने की समस्या है, स्कूल की बाउंड्री वाल है, सड़क की समस्या है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्वयं एक गांव में जाकर के चौपाल लगाई और वन भूमि होने के कारण वहाँ पर फॉरेस्ट की भूमि थी वो, जिस पर मुक्तिधाम बनना था। कलेक्टर ने हाथों हाथ वन विभाग से बात करी और उनको बदले में दूसरी ज़मीन देकर वह ज़मीन ग्रामीणों को उपलब्ध करा दी और मुक्तिधाम बनना शुरू हो गया है वहाँ पर। दूसरी समस्या ये आ रही थी कि स्कूलों में आवारा ढोर और ये सब आ रहे थे। स्कूल की बाउंड्री वॉल नहीं बन पा रही थी। कलेक्टर ने तत्काल अपने मत से पैसा स्वीकृत कर बाउंड्री वॉल बनवाने का काम चालू करवा दिया। ग्रामीणों की विशेष मांग थी कि हमारे यहाँ पे, महिलाओं ने विशेषकर मांग करी थी कलेक्टर से कि हमारे यहाँ पे अवैध दारू का बहुत ज़्यादा चलन है। तो कलेक्टर ने एक्साइज विभाग को बोलकर उस पूरे क्षेत्र में विशेष नाकाबंदी कराकर अवैध दारू बिकवाना बंद करवा दी। गांव की मेन रोड खराब हो रही थी, कलेक्टर साहब ने वो मेन रोड भी बनवा दी। जन सुनवाई एक ऐसा माध्यम बन गया है जिसमें गरीब, ग्रामीण, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उन सब की समस्याओं का हल इस जन सुनवाई में होता दिखता है। पूर्व कलेक्टर श्री इलैया राजा, जो कि गरीबों के मसीहा के रूप में माने जाते थे, उनके बाद से फिर ऐसे कलेक्टर आए हैं जो गरीबों के लिए तत्पर दिखते हैं। आज ग्राम गाजिंदा के सरपंच, वहाँ की सारे ग्रामीण आज जन सुनवाई में आए थे। उन्होंने सबने कलेक्टर का शॉल श्रीफल से सम्मान किया, शॉल ओढ़ाकर श्रीफल देकर धन्यवाद अदा किया। उन सबकी आंखों में इतने खुशी के आंसू थे कि साहब, इतने सालों में हमारी समस्या कोई हल नहीं करवा पाया है, किंतु अगर कलेक्टर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो जन सुनवाई इंदौर की एक मिसाल बनती जा रही है, मानव सेवा की मिसाल बनती जा रही है। दूसरा एक जो मुद्दा था आज जो जन सुनवाई में आया, इंदौर की जन सुनवाई में, मध्य प्रदेश ब्लाइंड फुटबॉल गोलबॉल की टीम कलेक्टर साहब से आकर मिली और उन्होंने कहा कि साहब, हमारे पास संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है। कलेक्टर साहब ने उनको तत्काल 20,000 रुपये की बॉल, ट्रैक सूट एवं अन्य सारी सामग्रियां उपलब्ध, तकरीबन 1 लाख रुपए की तत्काल उनको सहायता उपलब्ध कराई और उनसे यह भी कहा कि आपको आगे बढ़ने में कोई समस्या आ रही हो, किसी विभाग से कोई दिक्कत आ रही हो, कोई एसडीएम के यहाँ का आपको काम हो, आपकी टीम के लिए कोई मैदान की आवश्यकता हो, तो आप बेझिझक आकर के मुझे बताएं, आपकी ये सुनवाई तत्काल हो जाएगी। एक बालक, दिव्यांग बालक ने अपनी समस्या कलेक्टर साहब को आकर के बताई कि मैं अब 18 वर्ष का हो चुका हूं और मैं जिस आश्रम में रहता था, वहां से आश्रम से मैं निकलकर अपने कहीं पर भी रह करके कुछ काम करना चाहता हूं। मेरा पैतृक मकान भी है, किंतु मेरे रिश्तेदारों ने मेरी ब्लाइंडनेस के कारण उस पर कब्जा कर लिया है। कलेक्टर ने तत्काल एसडीएम को कहा कि इनका मकान खाली कराया जाए और आप माने या न माने, आज की जन सुनवाई में ही उसको उसका मकान का कब्जा हाथों हाथ दिलाया गया। यहीं से बैठे बैठे कलेक्टर साहब ने उसको दिला दिया कब्जा। इसे कहते हैं जन सुनवाई का मजा। आम, गरीब, ग्रामीण
जो कि अक्षम हैं, अपने कार्य के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले भटक रहे हैं कि कैसे भी हमारी जन सुनवाई में काम हो। तो कलेक्टर शिवम वर्मा ने मानव सेवा की एक मिसाल, गरीबों की सेवा की मिसाल अपने आप में यह साबित कर दिया कि अगर सरकार चाहे तो किसी भी ग्रामीण की समस्या या किसी भी गरीब की समस्या हल होने में कोई देर नहीं हो सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को जन सुनवाई एक जरूरी तौर पे कर देना चाहिए कि प्रत्येक मंगलवार को हर जिले में जन सुनवाई होगी और जन सुनवाई से ही कलेक्टर की सीआर लिखी जानी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार शुरू से कह रही है हमारी सरकार आपके द्वार। तो जब गरीब आपके द्वार पे आ रहे हैं और अगर उनको हल मिल रहा है तो क्यों नहीं बाकी जिले भी ये सब चीजें अपनाते हैं। इंदौर और उज्जैन में ही प्रभावी जन सुनवाई चल रही है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने एक मिसाल पेश करी है कि अगर कलेक्टर चाहे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यह उन्होंने जन सुनवाई में गरीबों के लिए कार्य करके दिखा दिया है। सर पिछले 5 नवंबर को कलेक्टर साहब हमारी ग्राम पंचायत बाईग्राम में पधारे थे। कलेक्टर साहब की प्रथम ग्राम चौपाल हमारी बाईग्राम पंचायत में सर द्वारा ली गई थी। उसमें सर द्वारा हमारे गांव के जो विगत 50 वर्षों से शमशान नहीं था, स्कूल की बाउंड्री वॉल नहीं थी और बहुत से काम जो गांव के बाकी थे, तो सर द्वारा उसका निर्देशित किया गया ग्राम चौपाल में और वो काम 1 महीने में पूर्ण हुए हैं। इसलिए हम थैंक यू करने आए हैं। जो 50 वर्षों से काम नहीं हुआ कलेक्टर साहब, क्योंकि प्रथम ग्राम चौपाल से वो काम हमारे हुए हैं। क्या कहना चाहिए कलेक्टर साहब का? कलेक्टर साहब ने जो प्रयास कर रहे हैं हम ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तो हमारा पूरा गांव बहुत प्रोत्साहित है, खुश है कि सर ऐसा और ग्राम चौपाल लें और हमारे गांव के और जो बाकी विकास है वही हो। कितने गाँव लोग हैं मतलब? हमारे यहाँ करीब 3000 की आबादी है हमारी ग्राम पंचायत में। और ये एक और काम था, हमारे गांव में प्रधानमंत्री आवास भी नहीं आए थे पिछले 7 वर्षों से, तो कलेक्टर साहब के प्रयास से 394 प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत हुए हैं। आज कलेक्टर ऑफिस आए हैं हम लोग। एक टूर्नामेंट में एमपी की ओर से हम लोग खेलने जा रहे हैं नेशनल लेवल पे, और ये गोल बॉल पैरालंपिक का गेम है। हम लोग इस गेम में एमपी टीम से खेलेंगे और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। हम लोग जो है कलेक्टर साहब से आज इस विषय में मिलने आए थे। हमारे इक्विपमेंट्स, हमारे चीज़ें, हमारे फुटबॉल जो यहाँ पर इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती है, उस बॉल के और हमारे इक्विपमेंट्स के रिगार्डिंग हमने सर से हेल्प चाहिए और सर ने हमारी हर संभव मदद करते हुए हम लोगों को हेल्प की, और इसलिए मैं उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ पूरे ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश की ओर से, पूरे ब्लाइंड समाज। प्लाट मेरा प्लाट नहीं, मेरा मकान था सर। मेरा मकान था तो वो धोखाधड़ी से मेरे से हड़पा गया है, धोखाधड़ी से लिया गया है और उसके बाद मुझे ये प्लाट देने में आया है। और ये प्लाट देने के बाद इन लोगों ने, मैं बैठा हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, कुछ भी नहीं होगा, मैं बैठा हूँ, बना लो। इन्होंने यहाँ तक कि मुझे बनाने का भी बोल दिया था कि बना लीजिए, मैं बैठा हूँ। अगर मैं बना लेती तो मैं गरीब तो और भी मैं रोड पे आ जाती सर। मेरा बेटा जैद है, जोएब है, जो है ये बोले इंजीनियर है, ये मकान बनाता भी है और सब करता, आपको बना देगा बोले ये मकान। अगर मैं बना दी तो मैं और रोड पे आ जाती सर। जी, जब आपने आपका मकान दिया था वो कितने का था? वो मकान दिया था उस समय 50-60 लाख का था मकान, और ये फिर मुझे ये प्लॉट देने में आया सर। ये कितने का प्लाट कौन सा दिया? अब ये जो भी है प्लाट जो मेरा था ना, ये इनका प्लाट था, ये प्लाट मुझे दे दिया है और मकान ले लिया सर। बाकी जो भी है इस बीच में सभी, अब जो भी उस टाइम पे हुआ था, क्या हुआ था ये पता नहीं, बाकी मैं आपकी बता रही हूँ कि जो भी ये फ्रॉड तरीके से मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है सर। आपने बेचा था या धोखाधड़ी करके हड़पा? धोखाधड़ी से हुआ है सब, मतलब आपने कोई लेन देन नहीं करा? कुछ सब धोखाधड़ी हुआ है सर। और जब इनको पता था, मैं आइडिया ऑफिस गई, इनको जब पता था कि ये सब फ्रॉड तरीके से जमीन, सब आइडिया की जमीन है, तो मैं आइडिया ऑफिस गई सर। आइडिया ऑफिस गई तो वहाँ पे मुझे यही मिला सुनने के लिए कि आप कैसे उसमें फंस गई, बोले जाल साजी में इनके। आपको पता नहीं था कि ये आइडिया वाले की जमीन है, और आइडिया वालों ने जमीन पहले से ही जमीन के बदले जमीन दे दी इन लोगों को। जब जमीन के बदले जमीन दे दी सर इन लोगों ने, तो इन लोगों को बेचने का कोई अधिकार ही नहीं था ना सर। 2018 में इन्होंने जमीन के बदले जमीन ले ली है। ये मुझे नहीं, मुझे आइडिया वालों ने ही बताया था सर
कि 2018 में आइडिया की इन लोगों ने जमीन जमीन के बदले जमीन इन लोगों को मिल गई है। फिर इन लोगों 2020 में मुझे जमीन ये प्लॉट देना नहीं था ना सर, इनको तो धोखाधड़ी सरासरी हो रही है ना सर। कल क्या हुआ, RE2 पे एक कार्रवाई हुई निगम की तरफ से, वहाँ पे कुछ मकान तोड़े गए ना। उसमें मेरा ये कहना था कि कुछ भूमाफियाओं ने दाऊदी नगर के नाम से वहाँ पे कॉलोनी काट दी, जो कि पूरी तरह से अवैध है। उनको पता था कि यहाँ पे रोड है और यहाँ पे उन्होंने कॉलोनी काट दी। उसी में मेरे साथ एक महिला आई है जो विकलांग है, इनका भी इनसे शालीमार में एक मकान ले लिया और उनसे कहा कि हम बदले में तुम्हारे को बड़ा प्लाट दे देंगे, और सड़क पे उनको प्लाट नाप दिया। हमीद नाम है उसका, कॉलोनीनाइजर का नाम है, वो भूमाफिया है बहुत बड़ा। तो यही काम हमारे पूरे खजराने में चलता है। कलेक्टर साहब से मैंने यहाँ पे गुहार लगाई है कि भाई एक महिला जो है वो है विकलांग है, आप उस पे तो रहम करते कम से कम। मतलब आप ये समझ लो कि किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे परेशान है, एक नहीं बहुत सारे लोग परेशान है, सबके प्लाट उसमें आ रहे हैं सड़क पे। अच्छा, ये 12-11 में जब ये कॉलोनी बन रही थी ना, उस टाइम हमने IDA को भी पत्र लिखा था, उसके बाद निगम को भी सचेत किया। सबसे मतलब हम मिले थे कि ये गलत कॉलोनी कट रही है, आगे ये इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन IDA हो चाहे निगम हो, सब कान में तेल डाल के बैठे रहते हैं। उनको कुछ भी बोलो अपन असर होता नहीं है। जब वो पूरे मकान बन जाते हैं उसके बाद वो तोड़ने आ जाते हैं। अगर आप पहले से कार्रवाई कर दो और बता दो कि भाई यहाँ पे नहीं लेना है, तो उसके बाद वो बनाए नहीं ना, गरीब लोग परेशान नहीं हो। तो मेरा यही विनती थी कलेक्टर साहब से कि भाई जो ये महिलाएं, इनको इंसाफ दिलाओ, इनका प्लाट वापस दिलवाओ, और जो जिस इंसान ने इनके साथ धोखाधड़ी करी और जो भी उसके साथ इन्वॉल्व है, उन सब पे कड़ी कार्रवाई करो। देखिए, जन सुनवाई में कई तरह के विषय आए हैं। उसमें आपसी विवाद के, भूमि संबंधी विवाद के, स्थापना संबंधी, आर्थिक सहायता के, स्वास्थ्य सहायता के लिए बहुत सारे विषय आए हैं और सभी का हम लोग निराकरण कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरह के आवेदन जो जन सुनवाई में आते हैं उनका समय पर उचित निराकरण किया जाए, जिसके लिए हम लोग गठबद्ध हैं और कार्य भी कर रहे हैं। साथ ही आज यहाँ पर जो दिव्यांग हमारी जो हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम है, उनके सदस्य भी आए थे, उन्होंने भी अपनी उपलब्धियां बताई, उनको भी हम लोग सहायता कर रहे हैं और वो आगे जाके जहाँ भी टूर्नामेंट है उसमें अच्छा करें, हम लोग शुभकामना भी करते हैं। और इस तरह के सारे आवेदन है, कुल 315 हमको आवेदन आज प्राप्त हुए हैं, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारा जो इंदौर है वो हमेशा से जो जन भागीदारी मॉडल पे काम करता रहा है और बाल सेना भी उसी क्रम में एक कदम है जिला प्रशासन का। हम इस बाल सेना के माध्यम से हम सभी जो युवा हैं उनको जोड़ेंगे और उनके माध्यम से इस प्रकार की सूचना अगर हमको मिलेगी कोई बाल विवाह हो रहा है तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। तो ये हमारी जो ये पूरी सेना होगी, ये इस पूरी बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से ही काम करेगी और इनसे प्राप्त सूचना पर जिला प्रशासन सख्ती से कार्रवाई भी करेगा। देखिए, जो भी इसमें नियमानुसार होगा वो किया जाएगा और हम निरंतर जो व्यवस्थापन करके ही रोड का निर्माण करते हैं, हम लोग उसको इंश्योर करके काम करेंगे। जी, वो बिटिया जो जीत कर आई है उनका भी अच्छा, उन्होंने साउथ अफ्रीका में उन्होंने ट्रायथलॉन पे अच्छा उपलब्धि करी है, उन्होंने मेडल जीते हैं और उनके अगले चरण की वो तैयारी कर रही है। जिला प्रशासन इंदौर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस पर तत्पर है, उनकी हमारी सहायता करेंगे। हमारे सभी युवा खिलाड़ी जो है वो जाकर इसी प्रकार हमारे इंदौर जिले का, हमारे मध्य प्रदेश का और भारत देश का प्रतिनिधित्व करें। उनका जो भी सहायता होगी हम सब करेंगे। मैं कमल कस्तूरी अजय सालवी के साथ द नेशन टाइम के लिए सीधे जन सुनवाई से।